गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट। आज के टेस्ट में कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो भी हमने इस वीक में पढ़े थे उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके फैक्ट से जुड़े क्वेश्चन होंगे इन 15 क्वेश्चन में। तो आपको इन सभी 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये सभी 15 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ज़रूर पढ़े हैं, तो इनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आपको जो भी स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। यानी कि जब 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वे सबसे युवा अध्यक्ष थे और वे ही बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं की खोज की गई थी। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। जो भारत का वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, तो इसी के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा माना गया था उसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना है कि लोक नायक के नाम से निम्न में से किन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और ये क्वेश्चन है कि किस वर्ष संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी के द्वारा, सीवी रमन ये भारत के एक सबसे जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। इनके द्वारा रमन प्रभाव की उत्पत्ति की गई थी। ये इनके द्वारा की गई खोज थी, रमन प्रभाव कहा जाता है जिसे। तो जिस दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष के अधिवेशन में हुआ था?
यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि निम्न में से किसी एक वर्ष में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कि कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक को कहा जाता था नरम दल और दूसरे को कहा जाता था गरम दल। तो आपको बताना है कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो ये किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन ये भी आता है कि सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो दोनों का आंसर एक ही है और वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। यानी कि निम्न में से किसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले 2 दिनों में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है विश्व के प्रमुख संगठन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाले 2 दिनों में हम विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी, या उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और साथ ही उससे जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको नोट ज़रूर कर लेने हैं। तो ये हमारा अगले 2 दिन तक टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डीआरडीओ से जुड़े आपको 2 अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि जो डीआरडीओ का मुख्यालय है ये तो आपको बताना है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और आपको बताना है कि डीआरडीओ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, और ये आपको याद जरूर होगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो थल सेना की स्थापना कब हुई थी, तो थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। और थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपको ये भी याद रखना है कि जो थल सेना का मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। और अभी हाल ही में थल सेना के प्रमुख, आपको बताना है कि निम्न में से थल सेना के प्रमुख कौन है। और हाल ही में नेपाल की सरकार की ओर से हमारे थल सेना प्रमुख को द नेपाल आर्मी, द जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है। तो ये थे आज के टेस्ट के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने हैं, साथ ही इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। साथ ही कल और परसों 2 दिन जो है हमारा जो टॉपिक आएगा विश्व के प्रमुख संगठन, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं और उन्हें नोट ज़रूर करना है। साथ ही आज के जो आंसर है वो आप इस आंसर की से मिला लीजिएगा, और आपका जो भी स्कोर हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।